करने का तोहफा था। हम तो मायूस हो गए थे, हम मायूस हो गए थे कि ये नहीं बनेगा। आपको सलाम पेश करते हैं। लेकिन कॉस्ट में एस्केलेशन जो आई है सर, कॉस्ट में एस्केलेशन ये है सर कि दैट इज़ 9.7 बिलियन के अगेंस्ट। वन वाज द डिले सर, और सर उसके बाद जो ये सर ग्रिड की सर उसमें कॉस्ट में 600 मिलियन की एस्केलेशन है सर, और फिर इसमें डिज़ाइन वेरिएशंस काफ़ी होती रही हैं सर। पेशेंट बैठे हैं बाहर मीडिया डॉक 300 पेशेंट सर एवरेज नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। जल्दी बन रहे नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग के बाद अब वो इस वक्त वहाँ पर जो मरीज़ मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मंसूबे पर लागत के हवाले से उन्हें तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है। 456 कनाल पर यह निश्तर 2 अस्पताल मुश्तमिल है और 30 सितंबर तक ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मंसूबे के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है कि 30 सितंबर 2023 तक मुख्तलिफ शोबाजात जैसे कि न्यूरो, गायनी, मेडिसन, सर्जरी और पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को फाल कर दिया जाएगा। और 456 कनाल पर यह मुश्तमिल है निश्तर 2 अस्पताल, जिसको 3 फेजेस में मुकम्मल किया जा रहा है। पहले फेज में 500 बेड्स पर मुश्तमिल है और बिल्डिंग का काम 80% मुकम्मल हो चुका है। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तमाम तर तामीराती कामों का जायजा ले रहे हैं। इस मंसूबे के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करेंगे, जबकि ये पहला फेज है जिसका काम 80% नाज़रीन मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और साथ ही साथ वज़ीर आज़म को ये भी ब्रीफ किया गया है कि 3 फेजेस हैं। दूसरे फेज में डॉक्टर्स और नर्सिंग हॉस्टल होगा, जबकि तीसरे फेज में मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अब खिताब कर रहे हैं। आजाए आजाए। रहीम। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, गवर्नर पंजाब, वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, आज अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे यहाँ पर मौजूद हस्पताल के जो ऑफिशल्स, डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ पर निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल नंबर 2 का आज यहाँ पर एक मेरा विज़िट था और मुझे यहाँ पर आकर दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। दुख इस बात का कि जब 2018 में हमने इस मंसूबे का बाकायदा ऐलान किया और सारे जो लवाज़मात थे उनको मुकम्मल किया, तो झुरलू इलेक्शन के बाद चाहिए था कि जो भी इमरान नियाज़ी को कांधों पे बिठा के लाए थे, वो इमरान नियाज़ी से, उनकी हुकूमत से ये अस्पताल शबाना रोज़ मेहनत करके मुकम्मल कराते। और दुखी इंसानियत के लिए जिस तरह निश्तर मेडिकल कॉलेज हस्पताल नंबर 1 के ऊपर बेपनाह प्रेशर है, उसी की वजह से हमने 2018 में इसकी एक्सटेंशन का फ़ैसला किया था। और उसके बाद जो कुछ हुआ डेट इज़ हिस्ट्री। लेकिन जो 4 साल पीटीआई हुकूमत ने बर्बाद कर दिए, कोई फंड्स, खातर खा फंड्स मुहैया ना किए, 300 मिलियन 400 मिलियन रुपीज़ मुख्तस करना, इट वाज लाइक अ क्रूअल जोक। यानी दुखी इंसानियत इस बात के इंतज़ार में थी कि अस्पताल जितनी जल्दी मुकम्मल होकर उनके बाल बच्चों के लिए, हमारी माँओं बहनों के लिए, बुज़ुर्गों बच्चों के इलाज के लिए मौजूद होता, उसको बिल्कुल इसको अस्पताल को इग्नोर कर दिया गया। और इसकी और कोई वजह नहीं थी। एक वजह थी कि मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ की क़यादत में
इस हस्पताल की एक्सटेंशन का एक पूरा मंसूबा बनाया गया और सिर्फ इसी एक मकसद के लिए उन्होंने कि कहीं नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का नाम ना आगे चला जाए, इससे बड़ी कोता अंदेशी और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा एक हसद की एक आग और क्या हो सकती है कि जिससे दुखी इंसानियत, वो लोग दवाई इलाज न मिलने की बना पर वो कब्रों में धकेले जा रहे हों और यहाँ पर सियासत की जा रही हो, इससे मैं समझता हूँ कभी हरकत और कोई हो नहीं सकती जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज मैंने अभी अस्पताल का दौरा किया है, ये भी ज़ेर तकमील है और मुझे बताया गया है कि इंशाअल्लाह 30 सितंबर को इस साल ये अस्पताल अपने तकमील के मराहल तय कर लेगा और इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा एक अवामी खिदमत का एक मंसूबा है और दुखी इंसानियत के लिए एक बहुत खुशी का पैगाम है, वो ये मुकम्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह यहाँ पर लोगों का इलाज, दवाई उन सब को इंशाअल्लाह यहाँ पर मुहैया होगी। मुझे खुशी इस बात की है कि नौजवान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ ये तकमील के मराहिल मुकम्मल कर रहा है। जो पिछली हुकूमत बनी थी एक बड़े थोड़े अरसे के लिए हमजा शहबाज शरीफ की सरबराही में उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर जो उनकी हुकूमत के साथ हुआ वो भी तारीख़ का हिस्सा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इसको दिन रात इसके लिए काम कर रही है। मैं मोहसिन नकवी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको शाबाश देना चाहता हूँ कि वो एक दिलचस्पी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक दुखी इंसानियत के लिए एक जज्बा रखते हैं उसके साथ, और उनकी टीम जिनमें चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं और हमारे अली जान, किधर अली जान, इधर आओ, ये बहुत कमाल का लड़का है। मैं इसको 10-15 साल से जानता हूँ। बहुत ही माशाल्लाह एक डेडिकेटेड पब्लिक सर्वेंट है। इनकी जो ये सेक्रेटरी हेल्थ हैं कमिश्नर मुल्तान, वो कहाँ हैं? कमिश्नर मुल्तान, उनकी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुपरवाइजरी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको निभा रहे हैं। और जो आईडैप के जो सोहेल साहब, वो किधर हैं सीईओ? ये आईडैप इदारा ये मैंने बनाया था, ये एक्चुअली CNW का मुतबादिल था। बहरहाल ये एक अलहदा कहानी है। आईडैप एक बड़ा एक फुली कैपेसिटेटेड इदारा है जो इन कामों के लिए बनाया गया था। तो उनके ये CEO हैं, उनको भी मैं, सोहेल साहब, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेक्रेटरी CNW वो कहाँ हैं? वो भी यही है जी, दोनों चार्ज इनके पास हैं। दोनों चार्ज हैं। ही इज़ वेयरिंग 2 हैट्स। तो बहरहाल ये टीम और फिर जो दर्जा बदर्जा हस्पताल के जो यहाँ पर मामूर जो अमला है, वाइस चांसलर साहब का, जो यहाँ पर जो मेडिकल टीम के हेड हैं और तमाम मुतल्लिका इदारे, मैं उन सब को मैं तासीन पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि मशीनरी बाहर से काफ़ी हद तक आ गई है। तो इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि ये अस्पताल 30 सितंबर को इंशाअल्लाह अपने तकमील के मराहिल मुकम्मल करेगा और यहाँ पर जो बीमार लोग जो शफायाब होने के लिए वो तरस रहे हैं, अल्लाह के फजल से वो अस्पताल से पूरी तरह वो फैज़याब होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। मैं आखिर में एक मरतबा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अस्पताल जल्द जल्द मुकम्मल हो। और यहाँ पर चूँकि ज़मीन काफ़ी है, मेरा ये इरादा है कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गुफ्तगू करूँगा कि यहाँ पर हम एक मेडिकल सिटी बनाएं, जो कि काफ़ी ज़मीन है। उसके लिए मैं इंशाअल्लाह आपसे अलहदा बात करूँगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। और ये है तस्वीर कशी, ये है वो तकाबली जायज़ा उस हुकूमत का जिसके सरबराह दिन रात चोर डाकू की गर्दान उनकी ख़त्म नहीं होती थी। उनको वक्त मिलता तो ऐसे अजीम इदारे जो कि आवाम के लिए बनने थे, जिनकी तमाम जो लीगल
جو پروسیجرل تمام کوڈل فارمیلٹیز مکمل ہو چکی تھیں، اربوں روپے نہیں کھربوں روپے ان کے پاس تھے، توفیق نہیں ہوئی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے، اور جناب چور ڈاکو کا دن رات جو نعرہ لگانا تھا لگاتے رہے، اور پاکستان اس طرح برباد ہوتا رہا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا پاکستان ضرور انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ انشاءاللہ اگلے الیکشن کی نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ دا ہول آف پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی تمام قوتیں بروکار لائے گی، مگر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 30 ستمبر کی جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے انٹرم گورنمنٹ کے سربراہ نے، یہ انشاءاللہ ضرور پائے تکمیل پر پہنچے گی اور یہ کمپلیٹ ہوگا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اس ہسپتال کو مکمل کرا کے اس کا اجر اور اس کا ثواب ان تمام لوگوں کو ملے جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ون وے اور دی ادر۔ پاکستان پائندہ باد۔